आज के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला बटालियन सासाराम में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा 2026 विषय लघु अधिनियम एवं पुलिस हस्तक नियम से संबंधित पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, शस्त्र अधिनियम में अपराधों में अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक है, डीएम की पूर्व अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शस्त्र लाइसेंस के लिए आवश्यक है, तो शस्त्र लाइसेंस के लिए अच्छा चरित्र होना आवश्यक है, उस पर जो है खतरा की आशंका हो, उस तरह के कंडीशन में जो है शस्त्र लाइसेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, अनैतिक व्यापार अधिनियम में अड्डे पर छापामारी किनके नेतृत्व में की जाएगी, तो अनैतिक व्यापार अधिनियम में अड्डे पर छापामारी डीवाईएसपी पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक या फिर पुलिस निरीक्षक रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, संरक्षण गृह की स्थापना कौन करता है, तो संरक्षण गृह की स्थापना राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, जंगली जानवर को व्यक्ति के हित में मारने का अधिकार किसको है, तो जंगली जानवर को व्यक्ति के हित में मारने का अधिकार सभी को है, यहाँ तक कि आत्मरक्षा हेतु सभी नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कितने दिनों में सूचना देय है, अधिकतम कितने दिनों में सूचना देय है, तो इसका सही उत्तर है 30 दिनों में। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, शस्त्र छिपाना किस धारा में वर्णित है, शस्त्र छिपाना धारा 3 में वर्णित है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो धारा 27 हो जाएगा आंसर। शस्त्र छिपाना या फिर रखना आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 में है एवं धारा 27 में है, अवैध हथियार या फिर शस्त्र का अवैध कार्य के लिए प्रयोग करना या फिर रखना, तो ऑप्शन के हिसाब से 27 होगा। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, अवैध रूप से शराब का सेवन किस धारा में वर्णित है, तो अवैध रूप से शराब का सेवन धारा 37 में वर्णित है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, शराब विनष्टीकरण प्रावधान प्रावधान किस धारा में वर्णित है, तो शराब विनष्टीकरण का प्रावधान जो है धारा 57 में वर्णित है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, पुलिस थाना का सृजन कौन करता है, तो पुलिस थाना का सृजन करता है राज्य सरकार। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, वनों को आरक्षित करने की शक्ति किनको है, तो वनों को आरक्षित करने की शक्ति राज्य सरकार को है। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है, परमिट किस गाड़ी का होता है, तो परमिट सभी बड़े वाहन का भी होता है और छोटे वाहन का भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा क एवं ख दोनों। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम में पीड़ित को प्रावधान है, मोटरयान अधिनियम 1988 में पीड़ित को प्रावधान है कि मुआवजा दिलाया जाए, उसको आर्थिक मदद की जाए। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न है, एससी एसटी अनुसूचित जाति एवं जनजाति को न्याय दिलाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठन किया गया है, तो एससी एसटी को न्याय दिलाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा विशेष न्यायालय एवं विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क एवं ख दोनों। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न है, एससी एंड एसटी के सदस्यों के विरुद्ध अपराध किस धारा में वर्णित है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराध जो है धारा 3 में वर्णित है। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न, सार्वजनिक जगहों पर जुआ खेलना, पक्षियों को लड़ाना, पशु पक्षियों को लड़ाना किस धारा में जो है वर्जित है, यानी कि किस धारा में वर्जित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है धारा 13 में वर्जित किया गया है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 13 में जो है सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलना एवं पशु पक्षियों को लड़ाना वर्जित किया गया है। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न है, किशोर को कहाँ उपस्थापित किया जाता है, तो किशोर को जो है जेजेबी बोर्ड में स्थापित किया जाता है, उपस्थापित किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोल सकते हैं।
नेक्स्ट 18वां नंबर प्रश्न है, गिरफ्तारी किशोर के समय क्या सावधानी बरतनी है। तो गिरफ्तारी किशोर के समय हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और वर्दी पहन करके गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर हो गया उपयुक्त दोनों, क एवं ख दोनों। नेक्स्ट 19वां नंबर प्रश्न है, विधि विवादित किशोरों को उपस्थापन के बाद कहाँ रखा जाएगा। तो विधि विवादित किशोर को उपस्थापन के बाद बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। नेक्स्ट 20वां नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार के मामलों में अनुसंधानक कौन होते हैं। तो भ्रष्टाचार के मामलों में अनुसंधानक होते हैं DYSP, पुलिस उपाधीक्षक या फिर उसके समकक्ष। अगर मजिस्ट्रेट की अनुमति हो तो अनुमति प्राप्त कर ली जाती है, तो जो है उसके नीचे के अधिकारी भी अनुसंधानक हो सकते हैं। पुलिस उपाधीक्षक रैंक से नीचे के अधिकारी भी अनुसंधानक हो सकते हैं। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है, लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेना किस धारा में वर्णित है। तो लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेना धारा 7 और धारा 13 में वर्णित है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं धारा 13 दोनों में वर्णित है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, धारा 7 में वर्णित है। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेने के क्रम में हाथ धोने पर गुलाबी रंग हो जाता है, किसके कारण। तो गुलाबी रंग होने का कारण है, एक फिनॉल्फथेलिन पाउडर और सोडियम कार्बोनेट दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 23वां नंबर प्रश्न है, लाउड स्पीकर बजाने का समय कौन सा है। तो लाउड स्पीकर बजाने का समय है आपका 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक। सही उत्तर हो गया ऑप्शन को, 6 बजे से 10 बजे तक रात्रि तक। कब नहीं बजा सकते हैं, तो 10 बजे रात से लेकर के 6 बजे सुबह तक जो है पूर्णतः लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न है, लाउड स्पीकर एक्ट की धाराएं हैं। तो लाउड स्पीकर एक्ट की धाराएं हैं संज्ञेय धाराएं हैं। नेक्स्ट 25वां नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में मद्य निषेध कानून कब से लागू हुआ। तो बिहार राज्य में मद्य निषेध कानून 2016 से लागू हुआ और 5 अप्रैल 2016 से पूर्णतः लागू कर दिया गया था, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था। नेक्स्ट 26वां नंबर प्रश्न है, अवैध शराब का आयात निर्यात नीलामी विक्रय आदि किस धारा में वर्णित है। तो मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 में जो है अवैध शराब के आयात निर्यात नीलामी विक्रय आदि पर जो है दंडित किया जाएगा, वर्जित किया गया है धारा 30 के तहत। नेक्स्ट 27वां नंबर प्रश्न है, शराब के मामलों में जब्त वाहन के कागजात का प्रस्ताव कहाँ भेजा जाता है। तो शराब के मामलों में जब्त वाहन के कागजात का प्रस्ताव भेजा जाता है जिला मजिस्ट्रेट के पास, DM के पास या फिर उत्पाद अधीक्षक के पास। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट DM के पास। नेक्स्ट 28वां नंबर प्रश्न है, शराब के मामलों में जब्त वाहन का नीलामी अधिकारी कौन होते हैं। शराब के मामलों में जब्त वाहन का नीलामी अधिकारी कौन होते हैं। तो शराब के मामलों में जब्त वाहन का नीलामी अधिकारी DM होते हैं, DM, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट 29वां नंबर प्रश्न है, पास्को एक्ट किस वर्ष से लागू है। तो पास्को एक्ट वर्ष 2012 ईस्वी से लागू है। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है, लैंगिक प्रवेशन हमला का दंड किस धारा में वर्णित है। तो लैंगिक प्रवेशन हमला का दंड आपका धारा 4 में वर्णित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, धारा 4। लैंगिक प्रवेशन हमला अगर पूछा जाता कि गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला, तब हो जाता दंड धारा 6 में। गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला का दंड पूछा जाता तब धारा 6 हो जाता है। यहाँ पूछा गया है लैंगिक प्रवेशन हमला, तो धारा 4 में। नेक्स्ट है 31वां नंबर प्रश्न, अगर किसी संस्थान के मालिक के द्वारा किसी बालक के साथ लैंगिक अपराध किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं गुरुतर लैंगिक अपराध। नेक्स्ट 32वां नंबर प्रश्न है, शब्द या अंग विक्षेप करना किसी बालक का क्या करना कहलाता है। तो शब्द या अंग विक्षेप करना किसी बालक का लैंगिक उत्पीड़न करना कहलाता है। नेक्स्ट 33वां नंबर प्रश्न है, जिला के अंदर सिपाही का स्थानांतरण कौन करते हैं। तो जिला के अंदर सिपाही का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक SP महोदय करते हैं।
नेक्स्ट 34वां नंबर प्रश्न है, हर्ष फायरिंग किस धारा में वर्णित है? तो हर्ष फायरिंग धारा 25 के 9 में वर्णित है, 25 का 9 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां नंबर प्रश्न, विस्फोटक पदार्थ किस श्रेणी में है? नहीं, कौन कौन जो है विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में, ये ऐसा प्रश्न होना चाहिए। कौन कौन विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में है? तो इसमें हो जाएगा आरडीएक्स और जिलेटिन दोनों, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा क एवं ख दोनों विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर से। नेक्स्ट है बिहार पुलिस हस्तक नियम। इसमें प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बलवा पताका कब फहराया जाता है? तो बलवा पताका जो है उग्र भीड़ पर बल प्रयोग करने से पहले फहराया जाता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, स्थानीय बोली का ज्ञान की आवश्यकता किस पुलिस मैनुअल रूल में बताया गया है? तो स्थानीय बोली की ज्ञान का जो आवश्यकता पुलिस मैनुअल रूल 7 में बतलाया गया है। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रथम इतिला रिपोर्ट FIR प्राथमिकी किसके द्वारा दर्ज की जाती है? तो प्रथम इतला रिपोर्ट SHO यानी कि थाना अध्यक्ष के द्वारा दर्ज की जाती है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, किस PM रूल पुलिस मैनुअल रूल के अंतर्गत यह बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक निम्न पंक्ति के पदाधिकारी बृहददंड को जो है बृहददंड नहीं दे सकते हैं? तो यह बताया गया है पुलिस मैनुअल रूल 828 में बृहददंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पाँचवा प्रश्न है, हाजत की चाबी किसके पास रहेगी? तो हाजत की चाबी जो है कर्तव्यस्थ संतरी के पास रहती है और मुख्य चाबी मास्टर चाबी जो होता है वो थाना अध्यक्ष के पास होती है। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा संतरी के पास होती है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने के लिए बल का व्यवस्थापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने के लिए बल का व्यवस्थापन मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी दोनों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, गिरफ्तार बंदी को कितनी अवधि के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थापित करना है? तो गिरफ्तार कैदी या बंदी को जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थापित करना होता है। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है, ASI में पदोन्नति के लिए चुने गए सिपाही और हवलदार को कितने अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है? तो ASI में पदोन्नति के लिए चुने गए सिपाही एवं हवलदार को 6 माह यानी कि 180 दिन का जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, PTC कोर्स कराया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, आप लोग देख लें अपने स्तर से रिवाइज कर लें। आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।